हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनय भाईचून में। आज हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी न किसी एग्जाम में से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम लेके आए हैं टॉप 35 क्वेश्चंस की सीरीज़। राइट, इससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर और कार्य को जान लेते हैं, इसकी लोकेशन को जान लेते हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम PYQ करेंगे। राइट, अगर हम बात करें इसके लोकेशन की, तो लोकेशन जो होती है हमारे चेस्ट कैविटी के बीचों बीच मौजूद होती है। इसका काम होता है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, प्योर या इम्प्योर। राइट, अगर हम बात करें इतना इंपॉर्टेंट काम करता है, तो इसकी जो सुरक्षात्मक लेयर होती है, उस सुरक्षात्मक लेयर को क्या बोलते हैं? उस सुरक्षात्मक लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं। और ये जो पेरिकार्डियम लेयर है ना, ये पेरिकार्डियम लेयर 3 लेयर से मिलके बनी होती है। एक का नाम होता है एपिकार्डियम, और एक का नाम होता है मायोकार्डियम, और तीसरी लेयर का नाम होता है एंडोकार्डियम। लेकिन जो किसे बोलते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम एपिकार्डियम, और बीच वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे हम एंडोकार्डियम के नाम से जाना करते हैं। राइट, तो अब हमने लेयर के बारे में जान लिया है। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर उसके चैम्बर के बारे में जान लेते हैं। तो चैम्बर जो होते हैं स्तनधारियों मैमल्स में, वो 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 1, 2 और 3 एंड 4 चैम्बर। राइट, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट, और इसे बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, और इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट, और अगर हम हिंदी की में बात करें तो इसे बोलते हैं बायां आलिंद, और इसे बोलते हैं बायां निलय, और इधर की तरफ को हम बोलते हैं दायां आलिंद, और यहाँ पर तरफ के बोलते हैं तो दायां निलय। राइट, तो इस तरीके से याद रखना, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। राइट, और ये जो बीचों बीच जो हिस्सा दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं इसे? सेप्टम बोला करते हैं। ये एक मांसपेशियों से बना ऊतक होता है, जो कि इम्प्योर और प्योर ब्लड को मिलने से क्या करता है? रोकता है। राइट, इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राइट, अगर हम इसके वॉल्व की बात करें, इसके कपाटों की बात करें, तो टोटल जो कपाट होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। 1, 2, 3 और ये अंदर वाला 4। राइट, तो याद रखना यहाँ पर टोटल कितने कपाट होते हैं, कितने वॉल्व होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। लेकिन अगर बात करें इंपॉर्टेंट यानी मेन जो चेंबर होते हैं वो 2 होते हैं। एक ये चेंबर दिखाई दे रहा है, एक ये चेंबर दिखाई दे रहा है। इन चैम्बर्स को क्या बोला करते हैं? इस वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? डाइकस्पिट वॉल्व, द्विवलिनी कपाट, और इस वाले चैम्बर को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिट वॉल्व बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व की बात करूँ, यहाँ पर ये 2 वॉल्व दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इसे बोलते हैं महाधमनी वॉल्व, और इसे बोलते हैं पल्मनरी वॉल्व बोल देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पल्मनरी वॉल्व बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? और एओर्टा वॉल्व यानी कि महाधमनी वॉल्व बोल देते हैं। राइट, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि टोटल 4 वॉल्व होते हैं और 4 चैम्बर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उन वाहिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं, उन वेसल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। राइट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? इसे बोलते हैं हम लोग पल्मिनरी आर्टरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पल्मिनरी आर्टरी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मिनरी आर्टरी। और इधर वाले हिस्से को बोलते हैं पल्मिनरी वेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पल्मिनरी वेन बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेन, और इसे बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। एओर्टा भी बोल देते हैं। राइट, लेकिन एओर्टा का ही छोटा रूप क्या कहलाता है? आर्टरी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्टरी कहलाता है। राइट, एओर्टा का छोटा रूप क्या कहलाता है? आर्टरी। ऐसे ही वेन का छोटा रूप क्या कहलाता है? ऐसे ही वेन का जो छोटा रूप कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा महासिरा कहलाता है, यानी कि वेना कावा कहलाता है। क्या कहलाता है? वेना कावा कहला जाता है। राइट, ध्यान रखना। अगर हम बात करें यहाँ पर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर कहाँ से आता है। एक तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको ये वाला जो चैम्बर है, ये जो हिस्सा है वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट है? हमारा लंग से यानी फेफड़े से हार्ट के बीच में। ठीक है, तो फेफड़े से हार्ट में आता है प्योर ब्लड, देन यहाँ से ये पंप होता है, और पंप होने के बाद एओर्टा यानी महाधमनी से प्योर ब्लड कहाँ चला जाता है? हमारी बॉडी में। राइट, उसके बाद हमारी सेल्स के द्वारा ये प्योर ब्लड यूटिलाइज कर लिया जाता है, और फिर बाद में ये
इम्प्योर हो जाता है, यानी अशुद्ध हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है। उसके बाद ये कलेक्ट होकर के हमारी सिराओं से यानी वेन से कलेक्ट होकर के कहाँ जाता है, वेना कावा के थ्रू यानी कि महासिरा के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे हमारे ऊपर वाले आर्टरी में आ जाता है, यानी कि कहाँ पर आ जाता है, हमारे दाएं आलिंद में आ जाता है, यानी कि राइट आर्टरियम में आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला वॉल्व खुल जाता है, ओपन हो जाता है, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा। देन उसके बाद यहाँ पर वेंट्रिकल में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर पंप होगा हमारा हार्ट, तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा, ये वाला वॉल्व इस तरीके से बंद हो जाएगा और हमारा ये वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ब्लड इस तरीके से हमारा लंग में चला जाएगा, लंग में, हार्ट से लंग में जो है चला जाएगा। तो ये जो है फिर से यहाँ पर प्योर होगा और प्योर होके फिर यहाँ पर आएगा, फिर इस तरीके से सर्कल पूरा चलता रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता रहता है, हमारा पूरा प्योर इम्प्योर होता रहता है। और एक क्वेश्चन इस पर ये बनता है कि बताओ हमारे मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और फिश में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। अगर हम कैसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो देखिए यहाँ पर लंग से एक बार हमारे हार्ट में आएगा, देन उसके बाद बॉडी से हमारे जो है हार्ट में फिर आ गया, ठीक है। तो 2 बार हार्ट में पहुँच रहा है ब्लड, इस तरीके से 2 बार यहाँ पर ब्लड सर्कुलेट करता है, इसीलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये इसे बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं इसे? सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम बोल देते हैं। क्यों? इसका काम होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में नहीं मिलने देता है, राइट। तो आप इस प्रकार समझ गए होंगे। 2 चीज़ और इम्पॉर्टेंट रह गई हैं, वो ये है कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, यानी कि कॉनिकल शेप में होता है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक प्राकृतिक पेसमेकर होता है जो धड़कन पैदा करता है हमारे हार्ट में, उसका नाम है क्या? साइनोट्रियल नोड बोलते हैं, राइट। ऐसे नोड के नाम से जाना जाता है और इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है कि कहाँ पर मौजूद होता है, राइट। तो ये जो होता है आप देख पा रहे होंगे, ये कहाँ पर मौजूद होता है, हमारे दाएं आलिंद में होता है। कहाँ पर होता है? राइट आर्ट्रियम वाले पार्ट में मौजूद होता है, राइट। और यही हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है और इससे हमारा हार्ट पंप होता है। यानी कि पंप होने को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं, और रिलैक्स होने वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं, राइट। आगे अब हम यहाँ पर MCQ लगा ही लेते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से देखो, पहला ऑप्शन है महासिरा यानी कि वेना कावा, दूसरा ऑप्शन है महाधमनी एओर्टा, और तीसरा ऑप्शन है केसिका कैपिलरी, और चौथा ऑप्शन है फेफड़े यानी लंग्स। तो क्या ऑप्शन सही होगा बताइए जल्दी से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, सबसे बड़ी महाधमनी का नाम है वो है एओर्टा। क्या नाम है उसका? एओर्टा। क्या नाम है? एओर्टा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, राइट। आगे चलते हैं हम लोग कि मानव हृदय में कुल कितने कपाट यानी वॉल्व और कक्षक यानी चैम्बर पाए जाते हैं, राइट। तो ऑप्शन 1 है चार होते हैं, ऑप्शन बी 2 ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 4 और 2, राइट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए, यानी कि 4 वॉल्व होते हैं और 4 चैम्बर मौजूद होते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, राइट। तीसरा क्वेश्चन है, महाधमनी में यानी कि एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड को पंप करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? यानी कि ध्यान रखना, महाधमनी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। पहला ऑप्शन है दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी दायां आलिंद राइट आर्ट्रियम, ऑप्शन डी बायां आलिंद लेफ्ट आर्ट्रियम। बताइए जल्दी से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आप ऑर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन भेज रहा है? तो याद रखना ये वाला हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोल देते हैं क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोल देते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव हृदय में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष बताना है आपको, सबसे लार्जेस्ट चैम्बर और सबसे जो है मजबूत कक्ष के बारे में बताना है आपको। तो ऑप्शन क्या है? दायां आलिंद राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी बायां आलिंद लेफ्ट आर्ट्रियम, ऑप्शन डी दायां आलिंद राइट आर्ट्रियम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि मानव हृदय का सबसे मजबूत
चैम्बर कौन सा होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो चैम्बर होता है वो सबसे मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? एकल परिसंचरण तंत्र यानी कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, या ए और बी दोनों, या फिर ट्राई सर्कुलेटरी सिस्टम यानी त्रिपरिसंचरण तंत्र। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप देख के बता सकते हैं डायग्राम में, तो बिल्कुल सही राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं। एक बात और यहाँ पर चैम्बर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो जो चैम्बर होते हैं, दो कक्षीय जो हृदय होता है वो किस में होता है? मछली में मिलेगा आपको। कहाँ पर मिलेगा? फिश में मिलेगा, जिसमें वन आलिंद और वन निलय होता है, यानी कि एक आर्ट्रियम और एक निलय यानी कि वेंट्रिकल होगा, राइट। और जो 3 चैम्बर हार्ट होता है वो हमारे कहाँ पर होता है? उभयचर में होता है। कहाँ पर होता है? उभयचर में होता है, एम्फीबियन में होता है और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल में होता है, राइट। कितने होते हैं? एक निलय होता है और 2 आलिंद होते हैं, यानी कि नीचे वाला निलय यानी कि एक वेंट्रिकल होगा और 2 आर्ट्रियम होंगे, राइट। इस प्रकार आप डायग्राम में देख सकते हैं। और हमारे अंदर क्या होता है? 4 कक्षीय मैमल्स में कितना होता है? 4 चैम्बर होता है, 2 निलय और 2 आलिंद। आगे बढ़ते हैं। सिनोट्रियल नोड यानी कि ऐसे नोड जो हृदय के किस भाग में स्थित होता है? हृदय के किस भाग में स्थित होता है? ऑप्शन ए दायां आलिंद राइट आर्ट्रियम, ऑप्शन बी बायां आलिंद लेफ्ट आर्ट्रियम, ऑप्शन सी दायां वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी वाया वेंट्रिकल यानी कि राइट वेंट्रिकल। अब बताना है कि सिनोट्रियल नोड कहाँ मौजूद होता है, राइट। तो अभी बताया था, यहाँ वाला हिस्सा जो होता है इसे क्या बोला करते हैं? इसे बोल देते हैं हम लोग क्या? यहाँ पर हम बोलते हैं दायां आर्ट्रियम। क्या बोलते हैं? दायां आर्ट्रियम यानी कि राइट आर्ट्रियम। क्या बोलते हैं? राइट आर्ट्रियम बोल देते हैं, यानी कि दायां आलिंद बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं। हृदय में उपस्थित प्राकृतिक पेसमेकर क्या करता है? यानी कि हार्ट में नेचुरल पेसमेकर का क्या काम होता है? ऑप्शन ए ब्लड को सर्कुलेट करने का कंट्रोल करना यानी कि रक्त संचार का नियंत्रण करना, धमनियों का विस्तार करना यानी कि आर्टरीज का एक्सपांसन करना, ऑप्शन सी हृदय के स्वाभाविक रिदम को कंट्रोल करना, ऑप्शन डी सेक्सुअल हार्मोन का प्रोड्यूस करना, राइट। तो क्या करता है? तो बताइए जल्दी से, प्राकृतिक पेसमेकर का काम क्या होता है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। ऑप्शन सी यानी कि हृदय में स्वाभाविक रिदम को कंट्रोल करना, यानी कि ये धड़कनों को पैदा करता है, तभी तो हार्ट जो है क्या करता है? पंप होता है, ठीक है, धड़कता है। आगे बढ़ते हैं। वो रक्तवाहिकाएं यानी वो ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से बॉडी में ले जाती हैं। कहाँ से? हार्ट से बॉडी में ले जाती हैं। ध्यान रखना, उस हिस्से का नाम बताइए, उस पार्ट का नाम बताइए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के तरफ ले जा रहा है। क्या वो ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन बी है, क्या ऑप्शन सी है, क्या ऑप्शन डी है? यानी कि सिरावाहिकाएं, वेन, धमनी, आर्टरी, ऑप्शन सी फुफ्फुसीय धमनी, या फिर ऑप्शन डी फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वेन। तो बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा धमनी यानी कि आर्टरीज। क्या हो जाएंगी? आर्टरीज। क्यों? क्योंकि आर्टरीज यहाँ पर देखिए, इसे आर्टरीज बोलते हैं, यानी कि एओर्टा का ही छोटा रूप क्या कहलाता है? आर्टरीज। यही तो आर्टरीज क्या करती हैं? प्योर ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में ले जाती हैं, राइट। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। आगे बढ़ें। अब बताना है कि वे रक्तवाहिकाएं, वे ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों से अशुद्ध खून को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक ले जाती हैं। ऑप्शन है आपके पास, क्या ऑप्शन ए सिरावाहिकाएं वेन, ऑप्शन बी धमनी आर्टरी, ऑप्शन सी फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी फुफ्फुसीय शिरा पल्मोनरी वेन। यानी कि आपको बताना है कि अशुद्ध खून को कौन यहाँ पर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से हार्ट तक ले जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ से पूरे हमारे बॉडी से अलग अलग पार्ट से हमारे हार्ट तक कौन ले जा रहा है? तो इसका नाम होता है सिराएं यानी कि वेन होता है। और यही वेन आगे बड़ी होकर क्या कहलाती है? वेना कावा, जिसे हम बोलते हैं क्या? महासिरा, राइट।
आगे बढ़ते हैं। रक्त वाहिकाएं जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शामिल होता है, ऐसी ब्लड वेसल्स का नाम बताना है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो रक्त वाहिकाएं जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शामिल होता है। तो ऑप्शन है केशिका कैपिलरी, ऑप्शन बी फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी फुफ्फुस नस यानी कि फुफ्फुस सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन, ऑप्शन डी महाधमनी एओर्टा। तो किसमें आपको बताना है कि किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो बताइए जल्दी से। तो कैपिलरी तो हो नहीं सकता यहाँ पर, कैपिलरी वो जगह होती है जहाँ पर दोनों ब्लड आके मिलते हैं, राइट। और पल्मोनरी वेन में क्या होता है, प्योर ब्लड जाता है, और महाधमनी में भी प्योर ब्लड जाता है। तो ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हमारे हार्ट से लंग की तरफ ले जाती है इम्प्योर ब्लड को, राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन है, मांसपेशियों के ऊतकों की एक परत जो आपके हृदय की दीवारों को बाएं यानी लेफ्ट और राइट डिवाइड करती है, उसे क्या किस नाम से जानते हैं। तो क्या ऑप्शन ए सेप्टम, ऑप्शन बी वॉल्व, या सी ऐसे नोड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताइए जल्दी से ऑप्शन क्या होगा कि आपके हार्ट को विभाजित करने वाले मांसपेशी को क्या बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उसे क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, जो दाएं और बाएं को विभाजित कर देता है, जिससे इम्प्योर और प्योर ब्लड नहीं मिल पाता। आगे बढ़ते हैं। छोटी रक्त वाहिकाएं जहां हमारा शरीर ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित ब्लड का आदान प्रदान करती है, यानी ऐसी ब्लड वेसल्स जहां पर ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए पल्मोनरी वेन्स, ऑप्शन बी केशिका कैपिलरी, ऑप्शन सी धमनी आर्टरीज, ऑप्शन डी शिरा या वेन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केशिकाएं यानी कैपिलरीज। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इम्प्योर और प्योर ब्लड यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो आप आगे देखेंगे। एक सुरक्षात्मक थैली जो हमारे पूरे हृदय को ढक लेती है और हृदय को चिकनाई देने और अन्य अंगों से रगड़ने से बचाने के लिए तरल पदार्थ पैदा करती है, राइट। तो ऑप्शन है मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये सभी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो उसका अभी पढ़ा था हमने जस्ट, तो उसका नाम है ऑप्शन बी पेरिकार्डियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, राइट। आगे बढ़ते हैं। हृदय की दीवारों में 3 परतें होती हैं, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, अभी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आप यहाँ पर देख लेना। हृदय के दाहिने आलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा वॉल्व मौजूद होता है, यानी कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बताइए जल्दी से। क्या ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ऑप्शन बी बाइकस्पिड वॉल्व, ऑप्शन सी सिनोवियल वॉल्व, या फिर ए और बी दोनों। तो आपको बता देना है कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है, जल्दी बताइए। तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ध्यान रखना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 2 3, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व मौजूद होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को हार्ट से यानी हृदय से शरीर तक ले जा रहा है। कहाँ से, हमारे हार्ट से शरीर तक ले जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। सिरा, ऑप्शन बी फुफ्फुस या धमनी, ऑप्शन सी धमनी, या फिर ऑप्शन डी ए और बी। तो जल्दी बताना है आपको कि खून को हार्ट से ब्लड में कौन ले जा रहा है, जल्दी बताइए। तो हार्ट से ब्लड में कौन ले जा रहा है, हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में। तो ये ध्यान रखना, ये जो है हमारी क्या है, आर्टरी का नाम है। ये क्या होती है, आर्टरीज, हमारी क्या होती है, आर्टरी, ध्यान रखना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा ले जा रहा है, तो आर्टरी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़े। तो दोस्तों आपको एक कमेंट करके बताना है कि हृदय का कौन सा भाग ब्लड खून यानी कि ब्लड यानी खून को फेफड़े तक पहुंचाता है, यानी कि कौन सा भाग हमारे प्योर ब्लड को फेफड़े तक पहुंचाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल यानी रेंगने वाले जीवों में उनका जो हार्ट होता है वो कितने भागों में बटा होता है, राइट। ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो आपको बताना रेप्टाइल का हार्ट कितने चैम्बर में बटा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 चैम्बर। याद रखना 3 चैम्बर में बटा होता है, राइट। यानी कि 3 चैम्बर में जो उभयचर आते हैं, मेढक जैसे उभयचर, ठीक है, और सरीसृप जो हैं इनमें 3 चैम्बर्स देखने को मिलेंगे आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं।
सिनोट्रियल नोड यानी कि ऐसे नोड हृदय के किस चेंबर में मौजूद होता है, राइट। तो आप इस इमेज का मदद लेके आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए दिल का बायां निचला भाग यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, दिल का बायां दायां निचला भाग राइट वेंट्रिकल, बायां आलिंद लेफ्ट आर्ट्रियम, दायां आलिंद राइट आर्ट्रियम। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसे नोड कहाँ मौजूद होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस हिस्से में मौजूद होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दायां आलिंद बोलते हैं, यानी कि राइट आर्ट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट आर्ट्रियम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट, 2 मिनट रुकना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आर्ट्रियम। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आर्ट्रियम। ठीक है, दायां आलिंद। आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय एक बार में कितना ml ब्लड को पंप करता है, एक बार में कितना ml ब्लड को पंप करता है। ऑप्शन ए 70 ml, ऑप्शन बी 72 ml, ऑप्शन सी 62 ml, ऑप्शन डी 40 ml। तो बताना है आपको एक बार में कितना ब्लड पंप करता है। तो ध्यान रखना, धड़कता तो 72 टाइम है, ठीक है, लेकिन कितना एक बार में कितना करता है, तो 70 ml ले जा सकता है। कितना ले जा सकता है, 70 ml ब्लड को ले जा सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। मछली के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी 1। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो कितने चैम्बर होते हैं, सिर्फ कितना होता है, 2 चैम्बर दिखाई दे रहे होंगे, 1 और 2। तो ध्यान रखना 2 चैम्बर होते हैं। और कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, एकल परिसंचरण तंत्र मौजूद होता है याद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखने यहाँ पर रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी थी, 1628 में विलियम हार्वी ने करी थी। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने करी थी, विलियम हार्वी ने। आगे बढ़ते हैं। हृदय की कितनी परत हैं, जो आपको लेयर बताना है हमारे हार्ट की, तो कितनी लेयर होती हैं। ऑप्शन ए एंडोकार्डियम, ऑप्शन बी मायोकार्डियम, ऑप्शन सी एपिकार्डियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। अभी पढ़ा था हमने कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं, एंडो, मायो और एपिकार्डियम। ठीक है, और तीनों मिला के क्या बनता है, पेरिकार्डियम बन जाता है। आगे चलते हैं। मानव हृदय का कौन सा भाग यह इंश्योर करता है कि आलिंद यानी कि आर्टरिया और निलय यानी कि वेंट्रिकल के सिकुड़ने पर ब्लड वापस ना फ्लो हो जाए, यानी बैक फ्लो ना हो जाए। तो ऑप्शन ए सेप्टम, ऑप्शन बी वॉल्व, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देना है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमारे ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि वॉल्व। तो वॉल्व क्या करते हैं, जैसे ही ये ब्लड पंप करने होता है तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि वापस ब्लड ना पहुंच पाए। आगे बढ़ते हैं। तो हृदय की विद्युत गतिविधि यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ऑप्शन सी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग जिसे हम MRI के नाम से जानते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इसमें इम्पल्स देखा जाता है। इसमें P, यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे P बोलते हैं, इसे Q, इसे R और इसे S और ये T। इस प्रकार से P Q R S T यहाँ पर मेज़र किया जाता है इसमें, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हृदय की धड़कन की दर को मापने के लिए यानी कि हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रक्त दबाव मापी, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी कैस्कोग्राफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टेथोस्कोप। क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ स्फेग्मोमैनोमीटर की, तो ये क्या करता है, हमारे आर्टरीज़ में ब्लड का कितना प्रेशर हो रहा है, कितना प्रेशर डाला जा रहा है, वो यहाँ पर मेज़र करके देता है कौन, रक्त दबाव मापी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है, रक्तदाब किसे कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, ऑप्शन बी रक्त का थक्का जमना, ऑप्शन सी आर्टरियों में रक्त का दबाव, या ऑप्शन डी रक्त में ऑक्सीजन की कमी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आर्टरियों में रक्त का दबाव, राइट। तो आर्टरीज़ में जब ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। तो हृदय में उपस्थित प्राकृतिक पेसमेकर का काम क्या होता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए रक्त संचार का नियंत्रण, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना, धमनियों का विस्तार करना,
या फिर हृदय के स्वाभाविक रिदम को नियंत्रित करना, या फिर सेक्सुअल हार्मोन को प्रोड्यूस करना, राइट। तो नेचुरल पेसमेकर का क्या काम होता है? तो नेचुरल पेसमेकर का काम होता है, तो वो होता है क्या? नेचुरल पेसमेकर का काम क्या होता है? हृदय के स्वाभाविक रिदम को कंट्रोल करना, हृदय के स्वाभाविक रिदम को कंट्रोल करना, यानी कि प्राकृतिक पेसमेकर का काम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ येलो कलर का जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे क्या होता है ब्लड जो है पंप हो पाता है। और राइट, आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य के हृदय में कितना वजन होता है? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक वयस्क मनुष्य में हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। वहीं फीमेल की बात करें तो 200 से 250 के बीच में मिल जाएगा आपको ग्राम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हृदय का जो आकार होता है वो किस प्रकार होता है? तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पर क्या होता है? शंक्वाकार होता है, कॉनिकल शेप में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव हृदय का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी विश्राम किस क्रिया पर आधारित होता है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक क्रिया वॉलेंट्री एक्शन, ऑप्शन बी अनैच्छिक क्रिया इनवॉलेंट्री एक्शन, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, बिल्कुल भी बताइए, क्या हमारा हार्ट हमारी इच्छा के ऊपर होता है? नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन, जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, ठीक है। लेकिन कौन कंट्रोल करता है? तो ये मेड्यूला। कौन कंट्रोल करता है? हमारा पश्चिम मस्तिष्क का जो हिस्सा है मेड्यूला, वो कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय के द्विवलिनी यानी डाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने पर कौन सी ध्वनि निकलती है? तो लब साउंड निकलता है, ऑप्शन बी डब साउंड निकलता है, या फिर लब और डब दोनों निकलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताना है आपको कि जो मेन दो वॉल्व हुआ करते थे हमारे हार्ट में, डाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, इन दोनों वॉल्व के बंद होने पर कौन सी ध्वनि निकलती है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लब साउंड निकलता है। कौन सा साउंड निकलता है? लब साउंड। दोनों नहीं निकलते हैं, लब साउंड निकलता है, राइट। मानव हृदय के सेमी ल्यूनर वॉल्व यानी कि अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व जिसे बोलते हैं, उसके बंद होने से निकलती है डब साउंड। कौन सी साउंड? डब साउंड। और लब साउंड किससे निकला था? अभी लब साउंड किससे निकला था? लब साउंड निकला था हमारे मेन जो दो वॉल्व थे उससे, ट्राइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ठीक है। और जो सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं उनसे कौन सा निकलता है? डब साउंड निकलता है, ध्यान रखना। अब हम डिसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसे हम धमनी में रुकावट कहते हैं। जब धमनियों में यानी आर्टरीज में प्लाक का निर्माण हो जाता है तब ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरे बॉडी में नहीं पहुंच पाता है। ये प्लाक कैसे होता है? यानी कि हमारे बॉडी में जब बहुत सारा फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये सब जो है हमारे आर्टरीज में जमा होने लगता है, तब ये क्या हो जाता है? प्लाक का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है? हमारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरे बॉडी में नहीं पहुंच पाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।